स्पेस टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर अमित एन महाजन। अमित जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। लगातार सरकार का फोकस है डिफेंस पर, कई सारे ऐलान आए दिन आते हुए हम देख भी रहे हैं। और ताज़ा अगर देखें, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि बड़े लंबे टारगेट्स हैं करीब 6 लाख करोड़ के प्रोक्योरमेंट के, जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर अगले 3 से 5 सालों में सरकार गोल सेट करके चल रही है। आपकी कंपनी के कारोबार को इससे कितना फायदा मिलता हुआ दिखेगा, कितनी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज से आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। बत्रा सर ने जैसे बताया वैसे ही ये इफेक्ट अगर उनके कंपनी को आ रहा है तो उनसे जो हम लोग को मिलता है उसके ऊपर भी काफी पॉजिटिव इफेक्ट है इस चीज का। हमारे दो जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, एक है ऑप्टिक्स जो हम लोग डिफेंस और स्पेस के लिए बनाते हैं एंड काफी सारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बनाते हैं। ये पर्टिकुलर क्षेत्र में हमें बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रहे हैं, जो पूरे देश भर में जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो चल रहा है उसमें ऑप्टिक्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। एंड इसलिए हमें उस फील्ड में काफी निश होने के वजह से हमारे लिए काफी सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज ऑप्टिक्स के लिए आ रहे हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपोर्ट हुआ करती थी, लेकिन अभी इंडिजिनाइजेशन के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने ही देश में बननी चाहिए, ये अपने डिफेंस फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है। एंड इसके चलते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां एंड उसके साथ में उनके साथ में काम करने वाली हमारी जैसी कंपनियां, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में भी काफी सारे अपॉर्चुनिटीज उभरती हुई नजर आ रही है। अमित, अगर मैं बिल्कुल करेक्ट हूँ तो आप मेरे को जरा बताइएगा, शायद कुछ आप इस तरह के भी प्रोडक्ट बनाते हैं ना जो स्पेस से अर्थ और अर्थ से कहीं डीप डाउन तक आपकी चीज़ों को थर्मल फ्रिक्वेंसी से चेक कर लेते हैं, यानी कि इतनी बारीक चीज़ों को भी आप पकड़ लेते हैं। ऐसे कुछ ऑप्टिकल्स हैं ना आपके? जी, हम लोग स्पेस के लिए ऑप्टिक्स बनाते हैं एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड दैट वी आर वन ऑफ द only company in the country who is making space optics as well. Defense optics में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स is our biggest customer, and in space optics we are making for our space research organization. And यहाँ पे ऐसे इतने accurate products बनाते हैं which is world class, and they not only are used for Earth observation but also for interplanetary missions. आज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मंगलयान हुआ, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर्स हुए, उसमें सारे अपने एलिमेंट्स लगे हुए हैं। एंड ये बहुत गर्व की बात है कि हम लोग ये जोन में हैं। ये जोन में भी अपॉर्चुनिटीज काफी हैं एंड स्पेस रिसर्च को भी ये चैलेंज है कि ये सारी चीजें इंडिया में बनाई जाए। एंड वी आर वेरी वेरी ग्लैड दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस नेशनल इंटरेस्ट ऑफ आवर कंट्री। जी, इसलिए मेरा सेकंड सवाल आपसे, मैंने इसलिए रेफरेंस में पूछा था एक्चुअली, वो इसलिए पूछा था कि मैं आपसे ये पता करना चाहता हूँ कि स्टिल आपकी ऑर्डर बुक कितनी है। अगर इस चारों तरफ से ग्रोथ आ रही है जैसे आपको, तो आपकी ऑर्डर बुक कितनी हो जाएगी अगले 2 साल में? मैं एक इन्वेस्टर हूँ और आपकी बात को बहुत गौर से सुन रहा हूँ। मैं अगले 2 साल का व्यू जानना चाहता हूँ ऑर्डर बुक के लिहाज से। सर, पहले तो मोस्ट वेलकम, बिकॉज यू आर एन इन्वेस्टर, प्लीज बने रहिए। मेरी ऑर्डर बुक जो लास्ट 3 से 4 साल में डबल होती हुई नजर आ रही है, वही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, इफ नॉट बेटर। तो अगर आपको निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो डिफेंस एंड स्पेस छोड़ के मुझे नहीं लगता और कोई सेक्टर इतना आपको प्रॉमिसिंग नजर आएगा। और सिर्फ प्रॉमिस, ये हवा में प्रॉमिस नहीं है, ये ग्राउंड पे प्रॉमिस ट्रांसलेट होते हुए नजर आ रहा है। एंड इसके चलते आगे अपॉर्चुनिटीज विल मल्टीफोल्ड and they will not go in linear fashion, they will go exponential. बिल्कुल इसी थ्रेड से कनेक्टेड क्वेश्चन रहेगा अमित, क्योंकि आपने ऑर्डर बुक की तो बात की, आप पीएलआई स्कीम के भी बेनिफिशियरी हो सकते हैं, क्योंकि आपका नेम भी पिक हुआ है ड्रोन्स के सेगमेंट में। जाहिर तौर पर मार्केट पार्टिसिपेंट से जानना चाहेंगे। और एक और दूसरा जो ट्रिगर ये है कि आपने कई सारे एमएनसीज के साथ भी टाई अप किया है फॉर टेक डेवलपमेंट। सो ये दोनों एरियाज कितना बड़ा पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए? यहाँ से कितनी बड़ी रेवेन्यू पोटेंशियल दिखती है आपको इन दोनों स्पेस में? ये एक तो पहले ड्रोन के बारे में बात करना चाहूंगा। ड्रोन ये एक सेक्टर ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन जो बिजनेस या जो रिक्वायरमेंट्स हैं ड्रोन सर्विसेज की, ड्रोन्स की, ये उससे कई ज्यादा है।
ये चलते जो जितने भी आज प्लेयर्स हैं, एंड हम लोग थैंक्स टू द मार्केट वी आर अमंग्स द टॉप 10 कंपनीज इन द ड्रोन सेगमेंट। यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी वी हैव अप्लाइड फॉर अ पीएलआई स्कीम, एंड यहाँ पे जो ग्रोथ है वो ग्रोथ के काफी बड़े भागीदार हम लोग होने वाले हैं इन द नेक्स्ट 2 to 3 years टू कम। इसके चलते अगर मैं आपको दूसरे पॉइंट की अगर बात करूं कि मेरा ये जो एक्सपोर्ट्स, नहीं सॉरी, आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा था, सेकंड वाला? कई सारे एमएनसीज के साथ टेक डेवलपमेंट भी किया है, तो ये कितना बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल है? वी रिक्वेस्ट यू टू गिव अस अ वेरी शॉर्ट आंसर। राइट, सो बिकॉज ऑफ आवर फॉरेन प्लेयर्स जो हम लोग के टाई अप हैं, जो हम लोग आज आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं हमारे रेवेन्यू की, उसमें किधर भी हमारे डेवलपमेंट एंड हम टाई अप के कोई भी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आते। अगर एक भी अपॉर्चुनिटी हमारे पार्टनर के साथ जो हम लोगों ने पार्टनरशिप की है उसकी अगर ट्रांसलेशन मिल जाए तो इट विल बी इवन मच हायर एंड एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स ग्रोथ के पूरे एवेन्यूज नज़र आ रहे हैं और हमारी भी बेस्ट विशेस हैं कि चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो या फिर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ हो, आने वाले क्वार्टर्स में आपकी ग्रोथ जो है लगातार बरकरार रहे। हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू सो मच। बिल्कुल।